ठीक है। देखो मॉर्निंग स्टार क्या होता है। मॉर्निंग स्टार जो है ना, वो थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का फर्स्ट जो पैटर्न है वो ये है। ठीक है। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब जब भी तीन कैंडलस्टिक्स कहीं पे भी मिल जाए, तो उनके मिलने से कोई ना कोई एक पैटर्न बनता है। वो तेजी का भी हो सकता है, मंदी का भी हो सकता है। ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बुलिश रिवर्सल, यानी तेजी तेजी के पैटर्न्स की। तो उसमें है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार काफी अच्छा काम करता है, हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं इसको। ठीक है। वर्क भी अच्छा करता है। तो आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज करना है इसको। ठीक है। मॉर्निंग स्टार को कैसे देखा जाता है, देखो कोई एक एक्स पॉइंट है जहां से मान लो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है। गिरते 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 लास्ट में यहाँ पे, क्योंकि अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो ऑब्वियसली लास्ट का एक कैंडल रेड बनेगा, क्लोजिंग आएगी रेड बनेगा। उसकी नेक्स्ट कैंडल हल्का से नीचे गैप डाउन खुले और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दे, मतलब आपको डोजी काइंड ऑफ पैटर्न मिले, कैंडल स्टिक मिले, और उसके नेक्स्ट कैंडल नहीं, थर्ड कैंडल जो है वो कुछ ऐसे ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे। यानी ये जो पूरा फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल के 50% से ऊपर का क्लोजिंग मिल जाए, तो जाके कंप्लीट होता है एक मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है? अब मॉर्निंग स्टार से आप उसको जैसे उगता हुआ सूरज बोल लो या जैसे जो बोलना है बोल लो। बेसिकली ये जो डोजी बना था ना, इस डोजी ने कंफर्मेशन दिया है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। देखो कैसे, कि अगर मार्केट में, पिंटू जा रहे हो ना? जाओगे? अच्छा ठीक है, जब जाओगे तो लॉक कर देना। अगर मार्केट में सेल ऑफ था और उस सेल ऑफ के अंदर जो है आप देख रहे हो किस तरीके से मार्केट अंडर प्रेशर ट्रेड कर रहा था, सब लोग बेच बेच के जा रहे थे, तो लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि सेलर्स को इस पॉइंट पे आके ऐसा लगा कि अब यहां से हमें शॉर्ट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अगर सेलर शॉर्ट्स में रहते हैं तो कैंडल्स ऐसे बनते हैं, बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, बिग बॉडी कैंडल, रेड कैंडल। या अगर सेलर होता है ज्यादा, तो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे कैंडल मिलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो वीक होगा, ये बॉडी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हो गया। डोजी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेलर होता है, यहाँ से यहाँ तक बायर होता है, तो बायर और सेलर दोनों ही वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वो डोजी बन जाता है। और डोजी वहां बन जाए जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाए, मतलब आपको क्या, जितने मार्केट प्लेयर है उनको जब कंफ्यूजन हो जाए तो डोजी बन जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि इस प्राइस पे आके डोजी फॉर्म हुआ, यानी कि जितने बड़े प्लेयर थे मार्केट प्लेयर, उनको ये जो प्राइस है, एक्स प्राइस कुछ भी हो सकता है, मान लो कि 900 रुपए से मार्केट गिरा और 500 रुपए पे आ गया। अब ये 500 रुपए का जो प्राइस है अभी फिलहाल, ये मार्केट प्लेयर्स को फेयर वैल्यू लग रही है कि भाई इस वैल्यू पे लेना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इस फेयर वैल्यू पे आकर के उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग बनाई, या बाइंग बनाई ना बनाई, उन्होंने अपना माल जो बेच रहे थे वो रोक दिया। मतलब कि अब हमें और सेलिंग नहीं करनी, सेलिंग यहाँ पे रोक दो एक बार। ठीक है। उसकी नेक्स्ट कैंडल यानी कि नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला, तो मार्केट खुलने के साथ ही उन लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी। देखो इस कैंडल तक मंदी में थे, नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी, वहां पे वो लोग क्या हो गए, रुक गए। अभी वो मंदी नहीं कर रहे, रुक गए। और थर्ड कैंडल में वो लोग तेजी करना स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल की 50% से ऊपर क्लोजिंग दे जाए, तो ये आपका मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कंप्लीट होता है, और यहां से माना जाता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर भागेगा। ठीक है। इसको हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ऑरेंज लाइट सिग्नल होते हैं अपने पास। यहां तक तो रेड लाइट, मतलब आप मान के चलो कि यहाँ पे तो सिग्नल था कि भाई आपको बेचना ही बेचना है, मतलब रेड लाइट कह रहा हूँ, सॉरी ग्रीन लाइट, कि यहाँ पे तो बेचना ही बेचना है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक ऑरेंज लाइट आई कि थोड़ा रुक जाओ, स्टॉप, कि भाई आगे जो है रेड लाइट आने वाली है, अब यहाँ पे रुक जाओ। ऑरेंज लाइट आ गई, कंफ्यूजन है अभी, अभी रुकने को बोल रहा है वो, ये नहीं कह रहा कि यहाँ से पलट जाएगा। और जैसे ही ये वाला कैंडल बना, तो आपको मालूम पड़ गया कि भाई यहाँ पे सेलिंग स्टॉप हो चुकी है। ये ग्रीन थी, ये ऑरेंज थी, और ये रेड, मतलब जैसी ग्रीन कैंडल बनी, तो यानी कि अब मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी, यहाँ से मार्केट पलटेगा। इसी चीज को जब हम उल्टा कर दें, मतलब ये तो हमने नीचे का देखा था, अब हम बेयरिश रिवर्सल देख लेते हैं, तो उसको बोला जाता है इवनिंग स्टार। मार्केट ऊपर जा रहा है, ये सेम कर लेते हैं, मान लो 500 रुपए का भाव था, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते बाजार में ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल बनेगा लास्ट। ठीक है। इसके ऊपर गैप खुले, ऊपर जाके नीचे यहाँ पे डोजी बंद हो जाए। ठीक है। और फिर यहाँ से एक कैंडल हो, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग आ जाए उसकी।
50% से नीचे। तो ये कंप्लीट होता है इवनिंग स्टार। इसको बोला जाता है कि बियरिश रिवर्सल, यहाँ से मार्केट नीचे नीचे आएगा और प्राइस को नीचे की तरफ फॉलो करेगा। ठीक है। यानी कि मार्केट प्लेयर्स को ये जो प्राइस लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेलिंग जोन लगता है। उनको लगता है कि प्राइस यहाँ पे महंगा हो चुका है, तो चलो बेचो। ठीक है। क्लियर हुआ। कैंडल्स की शेप को याद नहीं रखना, कैंडल्स के फॉर्मेशंस को याद नहीं रखना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है। कॉन्सेप्ट समझो कि यहां तक सब कुछ ठीक था, इस कैंडल तक तो सब कुछ ठीक था। इसके नेक्स्ट कैंडल में ऐसा क्या हुआ कि वो लोग खरीदारी करना उन्होंने बंद कर दी। मतलब उन्होंने बाइंग करनी स्टॉप कर दी। ऐसा क्या हुआ? यानी कि उनको ये वाला प्राइस कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लग रहा है सेल करने के लिए, या अपना ये वाला प्रॉफिट बुक करने के लिए। ठीक है। एंड देन सडनली क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल के अंदर उन्होंने सेलिंग कर दी। अब उन्होंने सेलिंग क्यों करी भाई? यानी कि उनको ये वाला प्राइस जो है, इस प्राइस पे उनको लगता है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो, एक बार को प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बाद में दोबारा से देखें क्या करना है। ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि चार्ट्स पे फॉर्मेशंस या कैंडलस्टिक को याद मत रखो, बस आप देखो कि कैंडलस्टिक्स कर क्या रही हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे भी सेम चीज आपको दिखाई गई है। ये जो क्यूआर कोड लगा है, पेमेंट का नहीं है भाई, पेमेंट पेमेंट नहीं करनी किसी को। ये क्यूआर कोड ओपन करोगे, 1 मिनट का रील ओपन हो जाएगा इंस्टाग्राम का, जहाँ पे मैंने इसके बारे में बात करी होगी। ठीक है। तो ये हो गया मॉर्निंग स्टार। इसके टारगेट क्या रखने? इसके टारगेट आपको रखने 1:1 मिनिमम, 1:3 से 1:4 तक ले जाता है आपको, अच्छे टाइम फ्रेम पे, अगर अच्छा पैटर्न आपने पकड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुलिश हरामी। बुलिश हरामी का मतलब क्या है? वो इंडिया में जो हरामी होता है वो वाला हरामी नहीं, हालांकि है ये हरामी ही, हरकतें इसकी वैसी हैं, लेकिन ये वो वाला हरामी नहीं है। जापानीज जापानीज में हरामी को आप ऐसा समझ लो कि मदर बेबी कैंडल बोल लो। कि होता क्या है कि कोई भी एक कैंडल ऐसी बनी टॉप पे, मान लो चलो टॉप पे बनी, लास्ट कैंडल ग्रीन बनी ट्रेंड के टॉप में, ये ट्रेंड था, इसके टॉप में ग्रीन कैंडल, और उसके बाद गैप डाउन हुआ और नेक्स्ट कैंडल छोटी सी ऐसी बन गई। ठीक है। छोटी सी एक नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई बीच में, मतलब ना इस बॉडी के बॉटम पे ना इस बॉडी के टॉप पे है, बीच में है। अब बीच में भी वो किसी एक तरफ है ना, तो इसके ऊपर की साइड पे है, ये यहाँ पे नीचे की साइड पे ज्यादा है, ऊपर की साइड पे कम है। ठीक है। तो ऐसे में या फिर वो ऐसी बन जाएगी। ठीक है। अब ऐसे में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस कैंडल को, मान लो नीचे का डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड पे एक रेड कैंडल बनी और फिर एक छोटी सी कैंडल ऐसी बन गई गैप डाउन होके, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये मदर है, ये बेबी बेबी है। ये देखो। ठीक है। तो मदर बेबी बोलते हैं इसको। तो हरामी का मतलब क्या है उनकी लैंग्वेज में? कि प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है। तो जब भी आपको कैंडलस्टिक के अंदर ऐसा कुछ दिख जाए, ट्रेंड अपसाइड, एक लास्ट कैंडल ग्रीन बने और नीचे में गैप डाउन करके यहाँ पे ऐसी कैंडल बन जाए, तो आप मान के चलोगे कि ये बेयरिश हरामी पैटर्न है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल पकड़ेगा और नीचे आएगा। ठीक है। टॉप का एसएल। ठीक है। जितना ये रेंज है इतना ही टारगेट, 1:1, 1:1। और अगर ये अचीव हो जाता है, 70% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर लो, और उसके बाद फर्दर अगर होल्ड करना है तो 1:2, 1:3 तक के आपको टारगेट दे देता है। ठीक है। ये बनेगा बहुत कम, लेकिन जब बनेगा तो काम बहुत अच्छा करेगा। सेम गोज विद डाउन ट्रेंड, कि अगर यहाँ पे आपका एक रेड कैंडल है, फिर यहाँ पे एक गैप खुल के एक ऐसा बन जाए मदर बेबी, तो यहाँ से आप समझो कि ये बुलिश रिवर्सल है, यहाँ से ऊपर निकलेगा। ठीक है। एंट्री कब करनी है? एंट्री मोस्टली ट्राई करो कि इसके ऊपर ही करो। जब ये कैंडल यहाँ पे कोई कैंडल निकले, थर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी कैंडल यहाँ पे निकले, तो उसकी एंट्री बनाओ। नीचे में यहाँ पे ऐसा रख दो। ठीक है, सिंपल। इस पूरी रेंज का जो भी रेंज है, 50 पॉइंट 100 पॉइंट, उतना ही टारगेट ऊपर में रख के छोड़ दो, ऐसा लगा के। क्लियर है यहाँ तक? चार्ट पे देख लेते हैं इन दोनों को।
ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अच्छा, कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न हो उसको हमेशा आपको डाउन डाउन साइड पे देखना है, हमेशा डाउन साइड पे बुलिश रिवर्सल को। बॉटम ऑफ द ट्रेंड मतलब ये मार्केट मान लो गिरता हुआ है, मानना क्या गिरता हुआ है, ये देखो ना, ये फॉलिंग मार्केट है। फॉलिंग मार्केट में डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड मतलब ये बॉटम हो गया, ये इसका पिछला सपोर्ट था, और अभी रिसेंट सपोर्ट भी यही है। तो ये आपका बॉटम ऑफ द ट्रेंड हो गया। इस बॉटम ऑफ द ट्रेंड में अगर आपको मिले मॉर्निंग स्टार या फिर बुलिश हरामी, तो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे हमें मिला है, नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, हर बार नहीं मिलेगा, कई बार दूसरे पैटर्न भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे कहीं देखें, जैसे बोलते हैं ना कई बार हम लोग की भावनाओं को समझो, तो हर बार खाली चार्ट पैटर्न की शेप को देख के रट्टा मार के काम नहीं चलेगा यार। रट्टे वाला काम अगर ये होता तो सबसे बड़ा पैसा बनता हर किसी का। ये रट्टे वाला काम नहीं है। एक मिनट रुको। हेलो, आ रही ना बस। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फॉल आया। ठीक है, अब आप बोलते हो कि बॉटम ऑफ द ट्रेंड कैसे पता लगेगा। तो वो ऐसा पता लगेगा कि ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट गिरा था, फिर रिवर्स किया, वापस आया, यहाँ से अगेन रिवर्सल आया, छोटा रिवर्सल था, पुल बैक छोटा था, फिर वहां से फिर अगेन मार्केट गिरा। तो यहाँ पे जरूर कोई हिस्ट्री में अगर देखोगे तो कोई ना कोई एक सपोर्ट होगा इधर, जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आपको कब पता लगता है कि बॉटम है? जब मार्केट रिवर्स हो जाता है, पहले नहीं पता लगता। ठीक है, तो देखो, मैंने क्या बोला, भावना को समझो। यहां तक क्या था? फॉल, लास्ट कैंडल तक फॉल, पॉज, बूम। ठीक है, अब आप बोलोगे आपने तो बोला था कि मॉर्निंग स्टार में सिंगल कैंडल। अरे भाई सिंगल ही, भावना को समझो कि वो पॉज होगा, चाहे वो एक कैंडल हो, दो कैंडल हो, चार हो, 10 हो, 15, 20 हो। कहीं कोई लिखा नहीं हुआ है, सेबी ने नहीं लिख के दिया है कि ऐसे ही चलेगा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं ऐसी, वो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ तक फॉल हुआ, यहाँ पे पॉज लिया, और यहाँ बूम, सिंपल। तो वो आपका मॉर्निंग स्टार बन गया। अब ये इस कैंडल के देखना पड़ेगा कि 50% से ऊपर का क्लोजिंग आया नहीं, आया वो देखना पड़ेगा। अगर नहीं आया
तो फिर ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, देख लेते हैं। आ गया ना देखो, 50% से ऊपर। हमने रूलर लगा के देखा तो पता लग गया, इस पूरे कैंडल का 50% से ऊपर का क्लोजिंग है इस वाली ग्रीन कैंडल में। तो इट इज प्योर आपका मॉर्निंग स्टार। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये गलत है। कहीं से भी गलत नहीं, दुनिया को गलत बोल रहे हो तो आप सही कर रहे हो, ठीक है। तो ये बुलिश रिवर्सल है, यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है। यहाँ पे मैं एंट्री बना लेता हूँ लॉन्ग की। मेरी एंट्री बनती है यहाँ पे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो 3:27-28 मिनट पे मैं इसके अंदर बाई करके जाऊंगा, क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट क्लोजिंग फिक्स हो जाती है, ठीक है। मेरा असल रहेगा ये वाला, ये रहा 485 पॉइंट का, और इतना ही मेरा टारगेट रहेगा, 485 या 500 पॉइंट का। तो टारगेट मुझे मिल गया कब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वें दिन मुझे मेरा टारगेट मिल गया 500 पॉइंट का, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 60, 70, 80% माल निकाल दो, बाकी होल्ड कर लो, देखो मार्केट कितना देखेगी आपको। 2300 पॉइंट, 1:6 आपको देखेगी यार, ठीक है। अच्छा पैटर्न अच्छी जगह पकड़ोगे पैसा बनेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि कोई भी पैटर्न कहीं भी उठा लूं पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। चलो, बुकिश लैंग्वेज रट्टा मार के काम करोगे तो पैसा जिंदगी में नहीं बनेगा। ये देखो, मैंने कहा था ना कोई अच्छा सपोर्ट जरूर होगा, ये रहा सपोर्ट। ये सपोर्ट नहीं है, ये लो, इसी सपोर्ट से तो रिवर्स हुआ है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ये देख लिया, अब एक इवनिंग स्टार देख लेते हैं। ये रहा आपका इवनिंग स्टार। मार्केट अपसाइड, कोई दिक्कत नहीं। बुल रन, बुल रन में लास्ट कैंडल ग्रीन, जैसा अपने को चाहिए वैसे ही। थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। बुलिश मार्केट, लास्ट कैंडल ग्रीन, पॉज, बूम, ठीक है। रैली, लास्ट कैंडल ग्रीन, यहाँ पे पॉज डोजी, एंड देन नेक्स्ट कैंडल बूम। आप देख लेते हैं एक बार कि क्या ये 50% से नीचे क्लोजिंग है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे चार्ट देख के समझ में नहीं आ रहा, देख लेते हैं अभी। हो सकता है ना भी हो। ये इसका बॉटम हो गया, ये इसका टॉप हो गया देखो। 50% से नीचे की क्लोजिंग है ना रेड वाली में, दिख रही है, ये देखो, ठीक है। चलो इसका भी बना के देखते हैं अब। शॉर्ट में ट्रेंड लेना है यहाँ पे, स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ का, टारगेट रहेंगे 200 पॉइंट के, ये आपका टारगेट आ गया। 1, 2, 3, 4, 5वें दिन आपका टारगेट आ गया। उसके बाद आपने स्क्वायर ऑफ किया, फिर अगेन ये आपका कितना टारगेट मिला आपको, 1:4, 1:4 तक तो देखे गया है। उसके बाद आपको मिला है 1:10, ठीक है। तो अच्छे पैटर्न बढ़िया जगह पकड़ो, काम करते हैं, पैसा भी बनता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता। दो हो गए, और क्या था। हरामी, हरामी को ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, फिर भी ट्राई करता हूँ कि अगर मिल जाए तो। सच्ची सी है, दिल से जो है, टॉप पे देखेंगे बेरिश रिवर्सल, बॉटम पे देखेंगे बुलिश रिवर्सल। कहीं दिख रहा है क्या किसी को। थोड़ी मेहनत खुद भी कर लो भाई, सारी मेहनत मुझसे ही करवाते हो।
ओवरली में देखो, ओवरली में कहीं मिल जाए, ओवरली 15 मिनट कहीं भी मिल जाए, किसी भी टाइम फ्रेम पे मिल जाए। बुलिश या बेरिश हैरामी। आप नहीं ढूंढोगे तो मुझे तो मिल ही जाएगा। 8-10 साल चार्ट्स में झक मराई है। अब तो पिछले 3-4 साल से तो मैंने, सही बताऊं, चार्ट्स पर टाइम देना ही छोड़ दिया है। शायद पूरे दिन के अंदर मैं 2 घंटा 1 घंटा ही टाइम देता हूँ चार्ट पे। एक एक घंटा ही मान लो, 2 घंटे ही बहुत ज्यादा हो गए। पहले मैं 10 से 12 घंटे चार्ट दिखता था। ये देखो, हैमर, हैमर कंफर्मेशन बॉटम ऑफ द ट्रेंड में। इन्वर्टेड हैमर। ये रहा इन्वर्टेड हैमर। बियरिश एंगल टॉप ऑफ द ट्रेंड में। डार्क क्लाउड कवर। शूटिंग स्टार। सब दिख गए, कोई नहीं दिखा बस। किसी और चार्ट में देख लो, कहीं और दिख जाएगा। बुलिश एंगल। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। बुलिश एंगल। हैमर। हैमर। इवनिंग स्टार, ये रहा। इवनिंग स्टार। दिख रहा है। शूटिंग स्टार प्लस कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन का सौदा है ये। बियरिश एंगल। बियरिश एंगल। इवनिंग स्टार देखो, परफेक्ट। मिला किसी को? 1995 तक तो आगे नहीं मिला। 1995 के पहले का मिलेगा भी नहीं। वो चार्ट पे फिर है भी नहीं। चलो, ढूंढते रहना, बाद में मैंने बता दिया कैसे ढूंढना है। इतना टाइम है नहीं। ब्लैक मारूबूजो, ये बेरिश कैंडल्स हैं, ब्लैक मारूबूजो। ब्लैक मारूबूजो कुछ नहीं है, वो ये है कि लॉन्ग बॉडी कैंडल है। अगर सिंगल कैंडल रेड आपको दिख रही है तो दैट मीन्स कि वहां पे सिर्फ सेलिंग है, वहां पे बाइंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ सेलिंग है। हैंगिंग, ये तो हो गया ना हैंगिंग मैन। ये सब तो हो चुका है, कहाँ गया? 3 कैंडलस्टिक पे थे हम। इवनिंग स्टार भी हो गया। 3 ब्लैक क्रोज और 3 वाइट सोल्जर, ये भी आपको काफी बार दिख जाएंगे। इनके ऊपर काम करना है नहीं करना आपकी मर्जी, मैं नहीं करता हूँ।
मैं इन पे काम नहीं करता, क्योंकि इन पे रिस्क रिवॉर्ड ना बहुत गंदे हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि क्या होता है, ये कैसे काम करता है। बेसिकली क्या होगा कि मान लो निफ्टी गिरा, या निफ्टी का कोई भी स्टॉक गिरा, गिरने के बाद में यहां से उसके अंदर बन गया एक हैमर, और यहां से मार्केट पलटा। पलटने के बाद एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, दिस इज कॉल्ड थ्री वाइट सोल्जर। तो ये क्या कह रहा है, मतलब इनके हिसाब से क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तीनों बन जाए तो आपको नेक्स्ट कैंडल नहीं, फोर्थ कैंडल में आपको बाइंग करनी है यहाँ पे, ये बाइंग करनी है। और ऐसा लगाने हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे लगाओ सेकंड कैंडल के बॉटम पे, या फर्स्ट कैंडल के बॉटम पे ही ऐसा रहेगा। अरे मेरे भाई, मान लो कि ये लेवल है 400 का और ये है 470, तो 470 पे मेरी एंट्री हो रही है और 400 का मेरा ऐसा लग रहा है। भाई कोई गारंटी तो बाजार में नहीं होती ना कि ये पैटर्न बनने के बाद पैसा आएगा ही आएगा। तो 470 की एंट्री करके मैं 400 पैसा कटवाऊं, उससे बेटर ये नहीं है कि मैं यहाँ पे 300 रुपये में एंट्री कर लूं हैमर पे, सिंपल प्योर, कोई टेंशन नहीं कि ये तीन बनेंगे तो एंट्री करूं। तो मेरे तो समझ से बाहर होते हैं पैटर्न। लेकिन फिर भी क्या है, काफी लोग फॉलो करते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना, क्या आप फोर्थ कैंडल पे एंट्री करोगे और सेकंड कैंडल के बॉटम पे ऐसे डाल के छोड़ोगे, यहाँ तक मत रुकना, यहाँ तक बहुत लंबा ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। इसका ऑपोजिट, मार्केट ऊपर गया, वहां से पलट गया नीचे, नीचे जाते टाइम एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, तीनों एक साथ बन गई। टाइम फ्रेम कोई भी हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, एक दिन, कोई भी टाइम फ्रेम हो, सब में इस तरीके से काम करना है। तीनों बन गई। अब इनकी शेप पे मत जाना, हो सकता है कि ऐसे बने पहली कैंडल, दूसरी पूरी बन जाए, तीसरी फिर एक इस टाइप की बने, लेकिन है तीनों एक साथ ही, मतलब तीनों लगातार एक के बाद एक नीचे क्लोजिंग देंगी, ठीक है। और उनकी बॉडी बड़ी होगी विक्स से, इस विक्स से ज्यादा बड़ी ये बॉडी होगी, ये ध्यान रखना बस। तीनों ही शेप के अंदर विक्स से ज्यादा बड़ी बॉडी होगी। तो आपको क्या करना है, आप फोर्थ कैंडल जैसी थर्ड कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है शॉर्ट में, और आपको सेकंड कैंडल के टॉप पे एसएल रख देना है, बस। कई बार क्या होता है, मार्केट यहाँ से पलटता है, सेकंड कैंडल के टॉप तक आता है, टच करता है, फिर नीचे आता है। तो जिसको जैसे करना है वैसे काम करो। मैं क्या करता हूँ, जब भी, अगर मैं पहली बात तो ऐसा कोई ट्रेड लेता ही नहीं, अगर कभी लेना पड़ जाए, क्योंकि और भी पैरामीटर मुझे दिखा रहे हैं कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं लूंगा, लेकिन क्वांटिटी इतनी कम रखूंगा कि अगर मेरा एसएल भी कट जाना मुझे कोई फर्क ना पड़े, इतनी कम क्वांटिटी रखूंगा। और जब ये यहाँ पे आएगा ना रीटेस्ट पे, तब यहाँ ठोकूंगा और क्वांटिटी, मतलब सबसे नीचे रखूंगा शायद 2-4 लॉट, तो मुझे फर्क भी ना पड़े। और जब रीटेस्ट पे आएगा तो वहां कम से कम 10 से 15 लॉट मार दूंगा, ताकि मेरा एसएल बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बेच रहा हूँ, यहाँ पे अगर सेल कर रहा हूँ, तो मेरा एसएल ये टॉप रहेगा। तो या तो इस तरीके से प्लान करो, और फोमो में कभी आना नहीं है, रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है, क्वांटिटी को मैनेज करके चलना है, बस और कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। सिंपल सा ही गेम है। इसलिए बार बार बोलता हूँ, फोमो, रिस्क रिवॉर्ड, इमोशंस। फोमो मतलब आपका फियर एंड ग्रीड, बेसिकली इमोशंस, ठीक है, एंड आपकी साइकोलॉजी। ये किससे मेंटेन होती है मालूम है? ये मेंटेन होगी सिर्फ और सिर्फ तब जब आपका मैक्स प्रॉफिट और आपका मैक्स लॉस, ये ट्रेड लेते के साथ ही डिफाइंड हो जाए। मतलब ट्रेड लेते आपको पता हो कि मेरा मैक्सिमम पैसा इतना ही जाएगा, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए, और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही आएगा, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए। तो आपके अंदर से लालच खत्म, ग्रीड खत्म, आपके अंदर से फियर खत्म। आप बन जाओगे, वो है ना, कौन सी मूवी, अक्षय कुमार वाली, भगवान के ऊपर मूवी है, ओ माय गॉड। तो उसके अंदर बोलता है ना कि सिद्ध पुरुष कौन है, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर इमोशंस एकदम स्टेबल रहता हो, ना खुशी में ज्यादा खुश होता हो, ना गुस्सा, अहंकार ना हो, तो वो आप बन जाओगे मार्केट के सिद्ध पुरुष, कि आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ये है, मेरा मैक्सिमम नुकसान ही है, मार्केट को जो करना है करने दो। तो आपके अंदर से इमोशन खत्म हो जाएंगे ना। अभी आप क्या करते हो, मार्केट को बढ़ते चढ़ते कैंडल चार्ट सब देखते रहते हो, पागल होते रहते हो बैठे बैठे, मार्केट आपको पागल बनाता रहता है। तो उसके लिए आपको खुद को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑप्शंस स्ट्रेटेजी के अंदर,
इसके बिना आप सोचो कि मैं पैसा बना लूंगा बाजार में? मैं लिख के देता हूँ। दुनिया में कोई अगर ऐसा बंदा ये कह दे कि मैं चार्ट को देख के ट्रेड करता हूँ और चार्ट को देख के ट्रेड करके मैं अपना घर चला रहा हूँ पिछले 20 साल से, मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। मैं फील्ड छोड़ूंगा, सही बता रहा हूँ। मैं कुछ और काम कर लूंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा। फील्ड छोड़ दूंगा, गारंटी है। 14 साल मुझे हो गए ना, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चार्ट बेस्ड कोई पैसा नहीं बना सकता। हाँ, चार्ट के साथ वो और चीजें जरूर ऐड कर रहा होगा। डेटा बहुत होता है, बहुत सारा डेटा होता है, फंडों का डेटा है, स्टॉक्स का खुद का डेटा होता है, आपका डिलीवरी डेटा होता है, 50 चीजें होती हैं, वो उसको जरूर यूज कर रहा होगा। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं चार्ट बेस पे। और ये तो चलो चार्ट वाली बात कर रहा हूँ। कोई अगर ये बोल दे कि इंडिकेटर बेस पे मैं ये कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर तो क्लेम ही ठोक देना है मैंने। या अगर वो बोल देगा इंडिकेटर लगा के मैं अपनी जिंदगी चला रहा हूँ ट्रेड करके, उस पर तो हम क्लेम ही ठोक देंगे 2-4 करोड़ रुपए का, और वो जीत भी जाएंगे हम। ठीक है, तो ये सब बेकार बातें, कुछ नहीं पैसा वैसा बनता। आपको 50 चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके 50 पैरामीटर लगा के पैसा बनता है। हाँ, ये डेटा वो डेटा, 50 चीज, तब जाके पैसा बनेगा। ठीक है, फ्यूचर का वाई क्या है, ऑप्शन का वाई क्या है, मार्केट बढ़ रहा है तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, हो क्या रहा है बाजार के अंदर। ठीक है, किस तरफ का डायरेक्शन बनता दिख रहा है, चार्ट में कितने लेवल ब्रेक हो गए, प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है। 50 चीजें हैं यार। ठीक है, जो मैं चीजें आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ इनको समझ लो और मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना आपने, कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको करना क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको तुरंत ट्रेड लेना है। सिर्फ चीजों को अंडरस्टैंड करो, रट्टा मत मारो, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा बाजार में। ठीक है, बेरिश हरामी ये भी हो चुका है ना, ये सब तो हो गया। नीचे आते हैं, ये भी हो गया, शूटिंग स्टार हो गया। हाँ, ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम, फटाफट से देख लेते हैं। ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम अच्छा काम करते हैं। ठीक है, कहीं पे भी मार्केट का टॉप मान लो बन रहा है, दो कैंडल कोई भी, चाहे वो ऐसी शेप हो, दोनों के टॉप सेम है। ठीक है, चाहे एक की विक बनी हुई है और एक की खाली बॉडी है, बट यहाँ पे अगर मार्क करोगे तो दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, नीचे गिरा है तो इसका ओपनिंग, नीचे गिरा है तो इसका ओपनिंग, दोनों का सेम है। ठीक है, तो भी वो ट्विजर टॉप ही माना जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसी शेप की दो कैंडल एक साथ बन जाएंगी, जिनकी विक भी सेम है, बॉडी भी सेम है, तो भी आपके लिए ट्विजर टॉप है। तो ये हो गया ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप जब लग जाए तो आपको यहाँ पे ऊपर ऐसा रखना है, इसके नीचे मार्केट निकलते ही जैसे सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल निकले तो आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, सिंपल है। ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम अच्छा काम करते हैं, 15 मिनट में लगाओ, बढ़िया काम करते हैं। 15 मिनट 1 घंटा डेली में आप लगाओ, अच्छे काम करते हैं। मैं आपको एक 15 मिनट का एग्जांपल दिखा देता हूँ। सच्ची से हूँ कौन सा है, निफ्टी? इसमें देंगे, एसबीआई देखते हैं। एसबीआई का 15 मिनट है, कोई भी खोल लो यार, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने एसबीआई खोला है कि मैं पहले से प्रैक्टिस करके आया हूँ। मैं कुछ नहीं करके आता, आपको जो खोलना है वो बताओ, कौन सा शेयर खोलना है। इतनी सारी क्लास होती है, पूरे दिन में प्रैक्टिस ही करता रह जाऊंगा तो फिर तो होली क्लास। बताओ कौन सा खोलना है, कोई भी खोल लेते रैंडमली, जो आप बोलो। वाह, डिमांड किया भी तो क्या, सिल्वर? और कुछ नहीं मिला? चलो सिल्वर में भी देख लेते हैं। 15 मिनट के अंदर देख रहा हूँ मैं। टॉप ऑफ द ट्रेंड, टॉप ऑफ द ट्रेंड में आपको नहीं, यहाँ तो नहीं बना। और देखें, बॉटम में बना है क्या? बॉटम में बना है, यहाँ पे देखो, ये वाला ट्विजर बॉटम। ठीक है, इसके दो पैरामीटर है, मैं खाली ट्विजर बॉटम पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, दो पैरामीटर है। पहला, ये वाला मेरा, इसको क्या बोलते हैं हम, B1, यानी कि बॉटम 1। ठीक है, पुल बैक आया, यहाँ से नीचे वापस आया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिखा ट्विजर बॉटम,
ट्विजर बॉटम से रिवर्स किया, ऊपर गया। जैसे ही ऊपर गया मैंने इसको मार्क कर दिया B2, बॉटम टू। तो बॉटम ऑन बॉटम टू, ये मेरा बन गया क्या, डब्ल्यू पैटर्न। जैसे ही इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ तो मेरा ट्रेड अगेन इनिशिएट हो गया। मतलब यहाँ तो मुझे ट्रेड लेना ही है। ये जो मेरा ट्विजर बॉटम था, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले ली, मान लो 1 लॉट। ठीक है। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुआ मैंने सीधा डाले यहाँ पे 4 लॉट, और तो मेरे टोटल 5 लॉट का पोजीशन बिल्ड हुआ। और उसके बाद मैंने इसका ये पूरे एरिया का वन मान के, इस पूरे एरिया को वन मान के बुक कर लिया, 1:1 टारगेट बुक। कैरी करना आपके ऊपर है, मैं इसमें कुछ वो नहीं है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे को 1:1 चाहिए, मैं निकल जाऊँ। मेरे को नहीं चाहिए 1:10, 3, 4, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। ऊपर देखते हैं कहीं पे, टॉप ऑफ द ट्रेंड में कहीं पे ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप यहाँ पे कहीं पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। लॉन्ग टाइम पे देख लो, उसमें क्या है, किसी पे भी देख लो। जो शॉर्ट पे काम करता है लॉन्ग पे भी वही काम करेगा यार। आपने कभी भी ये देखा है कि कोई बोल रहा हो कि कैंडल स्टिक में डेली के पैटर्न अलग हैं और 15 मिनट के अलग हैं और वीकली के अलग हैं? सब सेम तरीके से काम करते हैं। मैंने बोला ना, आप भावनाओं को समझो। आप कैंडल स्टिक की फॉर्मेशंस पे जा रहे हो, पैसा नहीं बना पाओगे आप कभी भी। भावनाओं को समझो। ये देखो, इसका हाई क्या है, 1,12,000। इसका हाई क्या है, 1,81,000। अब आप बोलोगे 12 और 81 के बीच में 60 रुपए 65 रुपए का गैप है, तो 1 लाख के सिल्वर पे आपको 60 65 रुपए का गैप, कोई गैप होता है क्या? अब इतना तो फिर भावनाओं वाली बात आ जाएगी यहाँ पे भी। तो ये आपके लिए ट्विजर टॉप ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे और कोई पैटर्न नहीं है ये, और कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ये। ना सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न है, ना ना ड्यूअल का है, ना 3 कैंडलस्टिक का है। ये सीधा ट्विजर टॉप है। ठीक है। इतने बड़े काउंटर के अंदर, इतने बड़े एक कमोडिटी के अंदर आप 60 65 रुपए देखने बैठोगे तो फिर तो आप जिंदगी में ट्रेड नहीं कर पाओगे उसके अंदर। ठीक है। और देखो ये है क्या, ये भी है। इसमें देखो लो क्या है, 78,270। इसका लो क्या है, 78,311। तो 40 पॉइंट का फर्क है ना सिर्फ, तो मार्क कर लो। ये आपका ट्विजर बॉटम है। ट्विजर बॉटम लग गया। छोटा सा एसएल है, यहाँ पे कहीं पे एंट्री आपकी ये वाली एंट्री है। ये आपकी एंट्री है। बट वो ये कि अच्छी जगह पे करोगे तो ही काम बनेगा यार। ये देखो ना कितना बढ़िया सपोर्ट है, देखो। है ना बढ़िया सपोर्ट। एक सपोर्ट, दूसरा, फिर ये तीसरा। तो यहाँ पे अगर ट्विजर बॉटम लगा है तो काम कर जाएगा बढ़िया। ऊपर में आपको मिलना चाहिए कोई बढ़िया रेजिस्टेंस, तभी काम करेगा। या होना चाहिए टॉप ऑफ द ट्रेंड। यहाँ पे मुझे कोई बॉटम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, इधर कहीं नहीं है, इधर भी नहीं है। यहाँ पे शायद ट्विजर टॉप है, देखो। ये रहा ना, ये रहा देखो, ये ट्विजर टॉप है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? मतलब रैंडमली मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे देख के पता लग रहा है कि हाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, वहीं पे ट्विजर टॉप लग रहा है, तो वो काम कर रहा है। जहां पे वो मल्टीपल सपोर्ट टच हो रहे हैं वहां पे अगर ट्विजर बॉटम काम कर रहा है, मतलब लग रहा है, तो काम कर रहा है। मतलब रैंडमली मार्क नहीं करना अपने को बैठ के ना, ऐसे तो बहुत सारे दिख जाएंगे। सिर्फ टॉप और बॉटम पे। समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा तो जिस दिन एक दो बार लॉस खाओगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा बहुत क्या है ना, देना पड़ता है। जब तक दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ठीक है। बाकी है डोजी। बोरिंग इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके अंदर कोई डिसीजन नहीं होता। ऊपर से सेलर मारता है, नीचे से बाहर खींचता है, तो बीच में जाके क्लोजिंग आ जाती है। अच्छा, इसके अंदर सेंटर की क्लोजिंग रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अंदर क्लोजिंग कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सेंटर पे हो। ये सेंटर है, यहाँ पे भी हो सकती है। मतलब जहां पे भी छोटी बॉडी हो जाए, बिल्कुल छोटी सी बॉडी, पतली सी बॉडी, वहां पे यानी कि डिसीजन नहीं है, तो वो डोजी है। ठीक है। तो डोजी में क्या करना होता है, शांत बैठना होता है। डोजी के नेक्स्ट कैंडल पे डिसीजन लेने होते हैं। ये रहा आपका स्पिनिंग टॉप। अगर ग्रीन क्लोज हो जाता है ऐसा कोई कैंडल बॉटम पे, तो आप प्लस करके चलोगे। अगर टॉप पे कोई ऐसा कैंडल रेड बंद हो जाता है, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, तो आप बेच के चलोगे। सिंपल। और ये आ जाता है इसी के साथ हमारा थैंक यू। हमारा काम हो गया खत्म इंटरमीडिएट का। अब अगला सेशन होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, जहाँ पे हम थोड़ा सा खुल के बात करेंगे फ्यूचर ऑप्शन की। दिमाग खोल के आना, और कुछ पेन पेपर पैड वगैरह लेके चलना साथ में। जहाँ पे ये बैठे हो
लेकिन दिमाग खोल के बैठना, वरना आधी बातें ऊपर से निकल जाएगी, समझ में कुछ आएगा नहीं। क्योंकि इतना डीप सेशन होने वाला है ना कि आप भूल जाओगे, आपका दिमाग खुल जाएगा कि आज तक जो आप सोच रहे थे मार्केट, और मार्केट कुछ और ही चीज है। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी अभी भी बोल रहा हूँ बार बार, ऑप्शन स्ट्रेटेजी जब तक नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगा। 5 साल बाद भी आपको मैं यही मिलने वाला हूँ, 14 साल से यही हूँ। तो 5 साल बाद भी आओगे तब भी आप यही बोल रहे हो कि सर पैसा नहीं बना, लॉस लग गया। और अभी भी यही बोल रहे हो। साल भर बाद भी ये बोलोगे, 2 साल बाद भी ये बोलोगे। पैसा बनेगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं बनेगा। ठीक है। आज एक क्लास थी दिन में ऑफलाइन वाले, उनको दिखाया मैंने, जब ऑप्शन स्ट्रेटेजीज उनको दिखाई कि काम कैसे करती है, कैसे फ्री होता है पैसा उसके अंदर, किस तरीके से बनता है, उनका दिमाग घूम गया लिटरली। कह रहे यार ये क्या दिखा दिया आपने, अनएक्सपेक्टेड। तो इसलिए कह रहा हूँ वो चीज करो। बाकी फंड वंड की टेंशन मत लेना, फंड भतेरा जिसको चाहिए उतना ले लो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, जितना फंड चाहिए उतना ले लो ट्रेडिंग के लिए। काम करना सीख लो, काम करना भी सिखा दूंगा, वो प्लान भी दिया है ना मैंने, उस प्लान में आ जाओ। 2 लाख के सिक्योरिटी डिपॉजिट और 14 लाख का फंड ले लो मुझसे। 1 महीने ट्रेनिंग दूंगा, और 1 महीने आपको ये मिल जाएगा मेरी तरफ से, एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां ट्रेड देते रहेंगे हम। 5 लाख का डिपॉजिट दे दो, 1 साल तक मेरे से ट्रेड ले लो, 1 साल तक ट्रेड दूंगा। सारे ऑप्शन स्ट्रेटजी का ट्रेड दूंगा, अलग अलग स्ट्रेटजी दूंगा, जिसमें आप लोग हर महीने 3 से 4% आराम से बनाते रहोगे बैठ के। खुद का दिमाग नहीं भी लगाना ना, जो मैं ट्रेड दूंगा बस उसको डिप्लॉय मार देना, जैसे बताऊंगा वैसे कर लेना, 1 साल तक आपको मिलता रहेगा। उसके साथ साथ 3 महीने का ट्रेनिंग भी दूंगा। 3 महीने ट्रेनिंग दूंगा ताकि सीख भी जाओ, 1 साल के बाद तो फिर मैं नहीं हूं ना। तो तब फिर उसके बाद आप खुद से अपने अकाउंट को 3-4% का गेन बना पाओ। तो जिसको उसमें आना उसमें आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ पूछना हो कॉल कर लेना आराम से, एनी टाइम। सच्ची सी हो तुम्हारी फिर